गुड मॉर्निंग, राम राम जी। सारा ने किया और सारा आज करवा चौथ मैं नहान हो गया, आ गई हूँ। अब होऊंगा मैं तैयार। और देखो मेकअप को थोड़ा बहुत सामान हो चुका मैं लिए ही, और मैं होऊंगा तैयार। वो मैं कल शॉपिंग करके आई खो प्लाजो। देखो तैयार होगी, थाने पूरा लुक दिखाऊंगा, वीडियो में बना रही हो। और सारा पहला करवा चौथ की सारा ने हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत। तो ब्लॉग में आज मैं बढ़िया रहूं, मैं तैयार फिर सुना गा कहानी। रोजाना तापी बरा आज तो मरवा लिया। मंगलसूत्र ठोक दे। ब्याह कर लियो आज में दूसरा। मैं किसी को लागू तैयार वीडियो और मादोना की जोड़ी किसी को लागा कमेंट में जरूर बताइयो। ठीक है, ठीक है। अब मैं लगा दी टिक्को, रुको एक मिनट फोटो। एक और हो जाती है, चार हो जाते ना। है ना, ये भी है ना, है ना। तीन तो नहीं, तीन ये भी हुए, ये भी साथ में ही आएंगे। ये खाली लाइट कितने दिए इसके? कलश और ये 350 या 380। मैंने देखो मेहंदी बन गई, औरत बन गई। सब लिख कर दिए। और टाइम लगा इसको बनाने। टैलेंट है आप में तो। वही तो देख के बड़े। ये तो ठीक है।
ये फिर और नहीं है छलनी और खुद के भी दीपक लगा लो। हाँ। ऐसा करो एक दूसरे को लगाना, नहीं तो क्या ही चले। नीचे लगाओ ऊपर ऊपर। गणेश जी को चढ़ा दो लड्डू। नहीं इसमें हुई आती है। हाँ वो ही पढ़ते हैं करवा चौथ पर गणेश जी। हाँ ये लो। पहले ये करवा चौथ का व्रत ये यहाँ से हाँ, स्टार्ट पहले करो। करवा चौथ की गणेश भगवान की। स्टार्ट कर दो। हाँ कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। उनका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख गया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे भरे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्थ देखकर व्रत खोलना जाता है। कथा एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सही तो उनकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा, पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसने निकलने पर अर्थ देकर करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्थ देकर भोजन छीन लो। यह सुन उसने अपनी भाइयों से कहा, और तुम भी चंद्रमा को अर्थ ले लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ज्ञान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को और ये अर्थ देखकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया था। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित क्रम को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने से पश्चाताप धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार से जो कुछ छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक बेटा और बहू। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक बेटा और बहू थी। वो बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे, बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे क्या मांगो। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तब उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा कि तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए।
गुड़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, उसने बेटा बहू और मेरा सबका भला हो वह मांग लो। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल गुड़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो माँ तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर गुड़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांगा लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, ऐसी बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना, कृपा करना। करवा चौथ का उज्जवल करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4 पूरी और थोड़ा सा सीरा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख ले। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव छूकर उन्हें विदा करें। कलश में ये कुछ कलश बना है ये हाँ। अच्छा, बर्त तो मैं कहानी को नहीं सुन ली। ए देखो मेरी फ्रेंड आ छोटी सी बाबूड़ी, बिना देखा तो इन्हें देखा ही को नहीं। तेरे लिए ही पाया तैयार तो हो गया। देखो चांदी की है रखड़ी और कन्नाड़ा भारी बहुत है। मैं कि चलो आज ज्वेलरी पहन लिया। अब भारी बहुत है, कान तो भी दुखन लग गया। और देखो मैं लेंगे, मेरे को ब्लाउज तैयार को नहीं हो तो मैं दूसरा ब्लाउज सेट कर लियो, क्यों पहले दिन ही ले गया नहीं तो तैयार हो को नहीं। हाँ देखो बनाई बाबू, पैंट बाबू नहीं कचड़ी बाबू। छोड़ आप भी करें।
एक साल को पक्का रिचार्ज हो गया भाई। और एक उसका- साल तक कोई लोग बंद टेंशन करो। नहीं। चलो ऊपर खोलना आप है। खीर पूड़ी और छोला बनाया है। बटन